हेलो बच्चों, हम आज शुरू करेंगे मैथ्स में। हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ना, तो हमारा पूरा टॉपिक डिफरेंशिएशन का पूरा खत्म हो चुका है। हर एक टाइप को हम लोगों ने अच्छे से विथ प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है, सारे फार्मूलों को समझ लिया डिफरेंशिएशन में। आज का टॉपिक जो रहेगा आप सभी का डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके CUT एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए थे उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने सभी क्वेश्चन को आप लिख के लाया है और हर दो क्वेश्चन का सेट मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। हर साल 2 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के बन रहे हैं जिसमें सिर्फ आपको डेरिवेटिव निकालना होता है। ठीक है, तो आपके सामने 2023 के CUT 2023 का 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। आपको बताना है जितना अभी तक आप पढ़े हो उसी के हिसाब से इसको लगा के बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, तो अब चुनौती आपके सामने है। पढ़ तो पूरा लिए हो, सवाल सॉल्व कर पाते हो कि नहीं ये देखते हैं आपको कितना समझ में आया है अभी तक। तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि हमें साइन tan इनवर्स e⁻²x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। बताना इसमें से कौन सा अवकलन होगा, इसका डेरिवेटिव बताना है। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो है। तो सर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा लोग, y = साइन tan इनवर्स e⁻²x। हमें क्या करना है d/dx ऑफ y बताना है, सिंगल डेरिवेटिव। तो बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल लगेगा। ठीक है, आप फंक्शन देख के ही डिसाइड कर लो बच्चे लोग कितनी बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, इसको कितनी बार करना पड़ेगा। पहले साइन का करेंगे, फिर tan का करेंगे, फिर e⁻x वाला, फिर 2⁻2x का करेंगे। मतलब 1 2 3 4 4 टाइम करना है इसका डिफरेंशिएशन एक ही साथ। ठीक है, चलो करते हैं फिर। तो d/dx ऑफ y, तो d/dx ऑफ साइन tan इनवर्स e⁻2x। तो लगाते हैं इसमें चेन रूल। बताओ साइन का क्या होगा डेरिवेटिव, सर कॉस होता है। बाकी सब एज इट इज लिख देना है आपको। ओके, फिर क्या करोगे d/dx आप किसका करोगे डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स e⁻2x। अब अगेन इसको पूरा लिख दो, इसको ऐसे लिखते रहो। बताओ tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये x से पूरा ना सर, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x² का मतलब e⁻2x का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला लगाए हम लोगों ने यहाँ पर, d/dx ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है 1/1 प्लस x², यही वाला अप्लाई किया गया है। अगेन करेंगे डेरिवेटिव किसका बताओ, d/dx ऑफ, अभी मैंने tan का किया है e⁻2x। तो बताओ जो चीज जैसे है आगे वाला इसको ऐसे लिख देने हैं। अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस e⁻, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पावर का 4 हो जाएगा। अब बताओ e⁻x का क्या होता है डेरिवेटिव, e⁻x होता है तो e⁻2x हो गया। ओके, अब इसका अगेन करना पड़ेगा अभी d/dx ऑफ इसका 2x, अगेन करेंगे डेरिवेटिव, अब खत्म हो गया। ठीक है, अब बताओ फाइनली क्या होगा, इसको आगे लिख देता हूं मैं e⁻2x cos tan इनवर्स e⁻2x अपॉन, और यहाँ पर देखो बताओ क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, नंबर बाहर आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा 1 प्लस e⁻4x, ये आ जाएगा। तो बताओ फाइनल हमारा आंसर। तो इसमें से कौन सा MCQ सही आ रहा है, देख के बताओ कौन सा है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसमें से एग्जैक्ट मिल रहा है सर बी वाला ऑप्शन। सर ये तो आसान है, बस ध्यान देना है सवाल में, आप देखती पहचान जाना कि कौन सा रूल लग रहा है इसमें, मतलब कितनी बार लगाना है डिफरेंशिएशन। तो आप पहले साइन का, फिर tan इनवर्स x का, फिर e⁻x का, फिर 2x। मतलब जिसको आता है ना इतना लंबा नहीं करेगा वो। ठीक है बच्चा लोग, आप एक लाइन में कर सकते हो, एक साथ एक लाइन में एक साथ कर सकते हो सवाल को। अगर मुझे लगाना तो मैं कैसे लगाता, जल्दबाजी में। आप सभी के पास टाइम कम होता है बच्चा लोग, आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाना है तो प्रोसेस नहीं फॉलो करना है। ठीक है, कैसे लगाओगे, डायरेक्टली करो। आपको ऐसे लिखना है y, उसको मतलब y1 निकालना है। बताओ साइन का क्या हो गया सर, कॉस हो गया, tan इनवर्स e⁻2x हो गया। अब करेंगे tan इनवर्स x का, तो 1/1 प्लस e⁻2x का होल स्क्वायर। आप किसका करेंगे बताओ, e⁻2x का करेंगे। तो बताओ e⁻2x का सर e⁻2x हो जाएगा। फिर किसका करेंगे बताओ, 2x का हो जाएगा तो
2x का क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। फाइनल अपना आंसर। अब मिला लो 1 2 3, पूरा वही चीज है अपना, इसमें से जो ऑप्शन करेक्ट है आ गया ना। तो जिसको आता है जल्दी जल्दी करके आगे बढ़ेगा वो, ठीक है। तो समय कम होता है, स्पीड मेंटेन करना है आपको अब सभी को। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। चलो, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें सब लोग अटक जाते हैं कैसे इसको लगाना है, ये सवाल को कैसे लगाना है ट्राई करो। बताओ इस एक सवाल कैसे लगेगा, इसका ऑप्शन कौन सही होगा। तो अगर आप लोग इसको लगाना शुरू करोगे इस सवाल को, तो आप सर तुरंत जैसे ही पाओगे, आप फार्मूला पढ़ चुके हो, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ऐसे करके लगाना शुरू करोगे, ये वाला अप्लाई करके डायरेक्टली करते रहोगे। अगर इसको डायरेक्टली करना शुरू किए तुम लोग लगाना, तो इस सवाल को लगा नहीं पाओगे, आपका आंसर मैच नहीं करेगा इसमें से, ठीक है। आप करके देख लेना, इसको ट्राई कर लेना। इसको लगाना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसका मतलब सर क्या है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। और मैंने आपको समझाया था लेक्चर में बच्चा लोग ना, जब भी रूट वाला क्वेश्चन आता है, वेरिएबल वाला क्वेश्चन, तो उसमें क्या रखा जाता है, हमेशा साइन या कॉस पुट करके लगा सकते हैं। तो इसी सवाल कैसे लगाएंगे, तो ये जो सवाल है, तो बच्चा क्वेश्चन लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, √1 - x² प्लस √1 - y² इक्वल टू ax - y। हमें बताना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस तरीके से, ठीक है। इस सवाल को लगाने के लिए मैंने बता दिया यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। इसके लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। सर क्या रखेंगे, इसमें x की वैल्यू जब भी 1 - x² है, जब भी वेरिएबल माइनस में आता है तो आपको साइन रखना है और कॉस रखना है, कोई एक चीज, चाहे साइन रखो चाहे कॉस रखो, क्योंकि वही स्क्वायर रूट से बाहर आ सकता है। चलो पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू साइन a एंड y इक्वल टू क्या पुट करेंगे बताओ, साइन b पुट करेंगे। ओके, तो बताओ यहां से a की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, साइन इनवर्स x हो जाएगा, एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगा यहां से बताओ, इसको इनवर्स इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y हो जाएगा। समझ में आया ना। चलो बताओ पुट करो वैल्यू यहाँ पे, तो √1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यहाँ पे रख दो, प्लस √1 - साइन स्क्वायर b इक्वल टू a की वैल्यू पुट, x की वैल्यू पुट कर दो साइन a, और y की वैल्यू पुट कर दो साइन b। बताओ किसका फार्मूला बन गया, ये कॉस स्क्वायर a, बाहर आ जाएगा तो क्या बनेगा, केवल कॉस a बनेगा। ऐसे 1 - साइन स्क्वायर b बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ये कॉस b बन जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, a साइन a और क्या बन गया बताओ, साइन b। इस तरीके से अब आप लोग फार्मूला पढ़े हो कॉस c प्लस कॉस d का, साइन c माइनस साइन d का फार्मूला पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला। तो कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। तो यहाँ पर c की जगह a है और d की जगह b है, वैल्यू पुट करके से कर लिए। ऐसे इसको बताओ क्या हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। इस तरीके से हो जाएगा इसका। तो 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। कुछ कट रहा है, हाँ सर ये वाला कट गया cos a प्लस /2, और 2 से 2 सब मल्टीप्लाई में इसलिए कट जा रहा है। तो बताओ बचा क्या यहाँ पर, तो cos a माइनस b/2, और ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड में आ जाएगा, और साइन a माइनस b/2 इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बताओ, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, तो कॉट a माइनस b/2 इक्वल टू क्या हो गया, a हो गया। कॉट को इधर भेज दो, इस साइड भेजो कॉट को, तो a माइनस b/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स a हो जाएगा। ओके, 2 को भी उधर भेज दो, तो a माइनस b बराबर हो जाएगा 2 कॉट इनवर्स a हो जाएगा। अब a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू पुट करो साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉट इनवर्स a हो जाएगा। अब बताओ इसका, अब कर दो इसका डेरिवेटिव, करना आसान है आपके डेरिवेटिव। बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 1/√1 माइनस x², इसका कर दो 1/√1 माइनस y², इसका तो 0 हो जाएगा सर, क्योंकि कांस्टेंट है ना पूरा ये,
ये तो 0 हो गया। लेकिन रुको, अभी यहाँ पे y का गेन करना पड़ेगा क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन। तो y का गेन कर लो, डी डी एक्स ऑफ y बराबर ये हो गया 0। ओके, तो बताओ डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी? फाइनल आंसर बताओ क्या आएगा यहाँ से? सर यहाँ पे आएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको उधर ले जाओ तो -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा? जब इसको उधर ले जाओगे तो ये माइनस में, ये माइनस से माइनस फिर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला आंसर जाके आपका एग्जैक्ट आया। ओके, इस तरीके बताओ कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? बताओ √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। ये सवाल काफी खतरनाक सवाल था, बना के लगाना पड़ा है। मतलब जो चीज बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते हैं वो भी यूज हो जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बिना उसके सवाल नहीं लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने साइन कॉस रख के इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, फिर कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया, फिर साइन सी माइनस साइन डी लगाया, जो कैंसिल आउट हुआ कैंसिल आउट किया, और फिर इसको मैंने कॉट बना के, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया। यहाँ से मैं इसका डेरिवेटिव निकाला, यहाँ y का गेन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन। ठीक है, ऐसे ही ये तो था 2023 क्वेश्चन। अब हम CUT 2022 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आए हुए प्रश्न है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो सब बच्चे लोग देखो, आपके सामने ये 2 क्वेश्चन और है जो कि CUT एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू log sec e की पावर x स्क्वायर। हमको बताना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा। तो डायरेक्टली कर देते हैं, डायरेक्टली करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा? पहले लगाएंगे log का रूल। log x का क्या होता है डेरिवेटिव? सर 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन sec e x स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगेन करेंगे किसका बताओ? सर अगेन करेंगे sec e की पावर x स्क्वायर का करेंगे। फिर sec 1 अप, इसको जैसे लिखा है ऐसे लिखते रहेंगे सर। और sec x का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ? sec x इंटू tan x, तो sec e की पावर x स्क्वायर और उसके बाद tan e की x स्क्वायर, और फिर से करेंगे किसका डेरिवेटिव बताओ? e की पावर x स्क्वायर का करेंगे डेरिवेटिव। ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ केवल बचेगा tan e x स्क्वायर, और e की पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव? सर e की पावर x स्क्वायर ही होगा, और इसका अगेन करेंगे x स्क्वायर का। ठीक है, तो बताओ इस फाइनल इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको मैं आगे लिख देता हूं, तो 2x e x स्क्वायर tan e x स्क्वायर, ये जाके आपका फाइनल आंसर आया। ओके, तो बात समझ में आया कि नहीं? एक बार log का करना था, फिर sec का, फिर e की पावर x का, फिर x स्क्वायर का, मतलब 1 2 3 4 बार करना था डेरिवेटिव इसका, तब जाके आपका फाइनल आंसर आया। कौन सा ऑप्शन सही है बताओ? कौन सा ऑप्शन सही है? 2x c है कि b वाला? ये c वाला ऑप्शन सही है। ओके, c वाला। अब आता है बच्चा लोग कौन सा बताओ? ये वाला, इसका आंसर क्या होगा? इसको ट्राई करिए, बताओ क्या होगा इस वाले ऑप्शन, बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर log साइन इनवर्स x और प्लस e की पावर log cos इनवर्स x। ठीक है, हमको बताना है इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होगा। तो बच्चा लोग हम लोग बताए थे आप सभी लोग को, पहले मैंने लॉग का बेसिक रूल मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बेसिक रूल नहीं देखे जाके उसको देख लो दोबारा से। इसमें लॉग का बेसिक रूल लगाओगे जल्दी लग जाएगा सवाल। सर क्या बताए थे बेसिक रूल बता दीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर लॉग ऐसे करके लिखा है ए एक्स ऐसे करके लिखा है इक्वल टू बी है, अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे, अगर मैं यहाँ e लिख देता हूं मैं और यहाँ पर a लिख देता हूँ, y लिख देता हूं मैं, तो बताओ अगर हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है तो बताओ क्या हो जाएगा वैल्यू? बताओ ये x इक्वल टू e की पावर y ऐसे करके।
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान, अगर दोनों साइड का लॉग लोगे तो फिर जाके यही आ जाएगा, इसमें वही रूल लगना है। और याद कर लो, जैसे ही ई की पावर में लॉग आएगा, ये दोनों इससे कैंसिल आउट, ये दोनों इससे कैंसिल आउट। ओके, तो क्या बचेगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब बताओ, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है पाई अपॉन में 2। याद कर लो इसको, इसकी वैल्यू कितनी होती है दोनों की, पाई अपॉन में 2 होती है। तो बताओ, अब कर दो इसका डेरिवेटिव एक्स के सापेक्ष। जब करोगे इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या हो जाएगा इसका मान 0। ओके, ये आ गया इसका राइट आंसर। तो बताओ कौन सा सही है, पहला वाला। कल जो मैंने आप सभी को समझाया था, ठीक है, इसके पहले वीडियो में मैंने सवाल को फिर लगाया हुआ है, लेकिन लॉन्ग मेथड से लगाया था, स्टेप स्टेप वाइज करके। ठीक है, मैंने ई की पावर एक्स वाले मेथड से लगाया था इसके बाद पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में। अभी मैंने लगाया है थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से लगाया है, किसमें कुछ भी लॉग का यूज कर लिया गया है, डायरेक्टली ये फार्मूला आ गया है। ये क्लास 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, प्रथम त्रिकोणमिति फलन है, वहां पर इसको प्रूविंग करेंगे कैसे आता है कैसे नहीं आता, वहां पे बताया गया इसके बारे में। आप इसको याद कर लो, आइडेंटिटी होता है, ठीक है, पाई/2। ये अपना आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे, CUT 2024 से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था 2024 में। ये 2022 वाले हो गए। हाँ तो बच्चों, आपके सामने 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं जो CUT एग्जाम 2024 में पूछे गए थे। तो हर साल 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी 2 ही क्वेश्चन आने की संभावना है। तो कैसे आते हुए आपको आइडिया दिया जा रहा है। तो बताएंगे इसमें 5 की पावर x का डेरिवेटिव बताना, लेकिन सेकेंड ऑर्डर बताना है। मतलब 5 की पावर x को 2 बार करना है अवकलन, अवकलन करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले इसको लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों लोग, कह रहा है अगर y = 5 की पावर x है, देन फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y। ये बताना है हमको, ठीक है। तो बताओ फिर क्या करेंगे, पहले इसका एक बार करेंगे डिफरेंशिएशन। तो इसके लिए पहले क्या करें, वी नो दैट, एक फार्मूला आप जानते हो, d dx ऑफ a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log a होता है। ये फार्मूला इसमें यूज होगा। चलो अप्लाई करो। तो d dx ऑफ y, तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ 5 है, तो a की 5 की पावर x log 5 हो जाएगा। अब इसका अगेन करेंगे डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये log 5 तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव दोबारा मत कर देना। d dx ऑफ केवल होगा 5 की पावर x का। तो सेम फार्मूला फिर से इसमें अप्लाई कर दो। तो log 5, इसका हो जाएगा 5 की पावर x और log 5। तो log 5 2 बार हो गया ना, तो हो जाएगा log 5 का स्क्वायर और 5x। ये जाके आपका रिक्वायर्ड आंसर आया कि नहीं समझ में, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे ये वाले क्वेश्चन, तो इसको ट्राई करते हैं। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, तो बच्चा लोग क्वेश्चन कह रहा है कि t बराबर e की पावर 2x है, एंड और दिया है y = log t स्क्वायर और बेस e है। तो हमको बताना है इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, d2y dx2 की वैल्यू क्या होगा। तो हम यहाँ से लगाना शुरू करेंगे इसको। तो जो लेट कर लेते हैं इसी को y, तो y = क्या है, log t स्क्वायर है। तो पहले इसमें लगा लेते हैं, लॉग का रूल लगा लेते हैं। लॉग के रूल से क्या कहता है, जो चीज पावर में होता है वो आगे आ जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये 2 log t हो जाएगा, सही है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो t की वैल्यू पता है ना, तो t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। चलो t की वैल्यू यहाँ पुट करो, e की पावर 2x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 2x फिर से आगे आ जाएगा लॉग के रूल से, पावर के रूल से। तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4x और यहाँ बचेगा केवल log e, और बेस e पहले से है। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है बच्चा लोग बताओ, 1 हो जाती है। तो y = क्या आ गया बताओ, 4x आ गया। अब कर दो डेरिवेटिव जितनी बार करना है। तो d dx ऑफ y, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर इसका 4 आ गया। अब अगेन कर दो इसका डेरिवेटिव। जब अगेन करोगे तो नंबर का क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। ये जाके आपका फाइनल आंसर आया।
आया कि नहीं? इस तरीका देखो लॉग के रूल से लग गया। इस तरह से नहीं बताए थे ना, तो इसके पहले लेक्चर में हमने अलग मेथड से बताया था आपको, इसमें अलग मेथड से बता दी, जल्दी से लगाने का तरीका होगा आपका। ठीक है, इसमें लॉग के रूल लगा दिया गया है। ऐसे अब हम 2025 में आए हुए 2 प्रश्न उसको लगाते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। हाँ तो बच्चों, आपके सामने ये CUT एग्जाम 2025 में आए हुए दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, y की वैल्यू गिवन है, तो हमको बताना है इन दोनों का सम कितना आएगा इसमें से। उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन, ये फंक्शन है, दूसरा क्वेश्चन तो आसान है, आप लोग लगा ले जाओगे। पहला वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चा लोग, अगर y की वैल्यू 3e की पावर 2x है और प्लस 2e की पावर 3x है, तो आपको बताना है सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y और प्लस 6y की वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब हमको इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना है। चलो करते हैं, पहले एक बार करेंगे। एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3e की पावर 2x का e की पावर x का e की पावर x होता है अवकलन, तो e की पावर 2x का अगेन करेंगे तो 2 हो जाएगा। ऐसे e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, 3x का अगेन करेंगे 3 हो जाएगा। अब इसका निकालेंगे हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6, e की पावर 2x का सर e की पावर 2x होता है, 2x का फिर से करेंगे 2 हो जाएगा। 3 2 6, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x होगा, 3x का अगेन करेंगे डेरिवेटिव 3 हो जाएगा। ओके, तो बताओ सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, 12 e की पावर 2x और 18 e की पावर 3x, ये आ गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्या करना है, जो इक्वेशन कह रहा था उसी इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करके अपना आंसर लेंगे। बताओ इसकी वैल्यू हमने जो निकाला है इसको रख दो इसमें, 18 e की पावर 3x और 6y की वैल्यू पुट कर दो इसमें, 3 e की पावर 2x 2 e की पावर 3x, बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 12 e की पावर 2x 18 e की पावर 3x, 6 3 जा 18 e की पावर 2x, 6 2 जा 12 e की पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब देखो 12 में 18 जोड़ लो तो 30 e की पावर 2x, 18 में 12 जोड़ो फिर 30 हो जाएगा e की पावर 2x। बताओ ये 30 आ गया ना, कितना हो गया, 18 12 30, 18 12 30, सॉरी 3x होना चाहिए था ना, यहाँ पे हो जाएगा एक 2x एक 3x हो गया। अब बताओ क्या करना है इसको, बताओ इसमें क्या कॉमन है, हमें बनाना क्या है, इसमें 30 e की पावर, इसमें हम क्या कॉमन कर लें बताओ, 5 कॉमन कर लेते हैं तो 6 e की पावर 2x और क्या बनेगा बताओ, 6 e की पावर 3x, यही है ना। अब बताओ अगर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखा जाए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो 6 है दोनों एक ही चीज है ये, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 5d dx ऑफ y के बराबर हो जाएगा। ये जाके आपका फाइनल आंसर आया। ठीक है, इस तरीके से बना के यहाँ पे लगाया गया, इसको आप लोग लिख लोगे सही हो जाएगा। ये 6 होगा ये 6 होगा, यहाँ पे मैच कर रहा है ना दोनों, इस तरीके से बन जाएगा ये, क्योंकि ये ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन को बनाना पड़ रहा है, डी dx ऑफ y के फॉर्म में ऑप्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। समझ में आया ना, ये आया कि नहीं समझ में, हो जाएगा ना सभी को। अब आता है ये वाला क्वेश्चन, ट्राई करते हैं, इसमें क्या कह रहा है बच्चा देखते हैं। तो y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर, तो आपको बताना है सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू, सॉरी हम आपको बताना है डी dx ऑफ y एट x इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो चलो करते हैं पहले इसका एक बार अवकलन। तो साइन का क्या होता है अवकलन, कॉस होता है, और इसको एज लिख दो, और उसके बाद अगेन किसका करेंगे, डी dx ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, और कॉस का क्या होता है अवकलन, माइनस साइन एक्स स्क्वायर का अगेन करेंगे अवकलन तो 2x। ठीक है, चेन रूल लगा दिया गया है। अब बताओ, अब हमको x की वैल्यू पता है ना, हमको एट एक्स इक्वल टू कितना है बताओ, रूट पाई अपॉन में 2, सबकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो डी dx ऑफ y की वैल्यू क्या हो जाएगा,
कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ये रूट पाई बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रख दिया गया है, माइनस साइन यहाँ भी रख दो, रूट पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर 2 और रूट पाई अपॉन में 2, ये 2 से 2 कट गया। और बताओ तो कॉस, ये कॉस हो गया, रूट पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ऐसे ये माइनस साइन रूट पाई का पाई हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट पाई को सामने ले लो, और ये कॉस 45 का पाई बाई 4 का मतलब कितना होता है, 45 डिग्री, तो कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। ऐसे इस माइनस को मैं आगे लगा लेता हूँ, साइन 45 की वैल्यू क्या होगा बताओ, 1/√2 होगा। ठीक है, अब इसको सही से लिख दो, तो रूट पाई अपॉन में √2 और कॉस 1/√2, ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट पाई अपॉन में 2 कॉस 1/√2, ये जाके आपका फाइनल आंसर आया। तो बताओ बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही लगा, कोई है भी कि नहीं ऑप्शन में, ये माइनस रूट पाई बाई 2 कॉस 1/√2, बी वाला ऑप्शन इसमें भी सही आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने बच्चा 2022, 2023, 2024 और 2025, ठीक है, चारों साल के क्वेश्चन जो आए थे डिफरेंशिएशन में, उसको हम लोगों ने ट्राई कर लिया है, हर साल 2-2 क्वेश्चन बना रहे हैं, मतलब कुल मिला के आज हम लोगों ने 8 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और जितना मैंने लेक्चर में सवाल वाल दिया था, फार्मूला, डेफिनेशन, जो भी चीजें समझाया है, बताया है, उसको देख लें, समझ लें, और कोई समस्या होती है तो मैंने आपको सब सुविधा दिया हुआ है, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे टेलीग्राम, चाहे उसके बाद फिर फेसबुक पे, कहीं पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल जवाब कमेंट करते रहें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फाइनली डिफरेंशिएशन का चैप्टर पूरा अच्छी तरीके से क्लोज कर लिया है, PIQ भी सॉल्व कर लिया है। अगर कोई और आपके सवाल जवाब रहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करें। ठीक है, बस आज इतना ही, और बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे और एक अच्छी शुरुआत करेंगे। ठीक है, थैंक यू।